आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, शेप शॉप का जो टारगेट था 2022 का, जो सबसे लास्ट टारगेट था, यानी कि 11 अक्टूबर 2022 का जो टारगेट था, वो 27 जनवरी 2023 को ख़त्म हो रहा है। और ये जो ख़त्म हो रहा है टारगेट, इसमें बहुत सारे लोग अभी तक गोवा का ट्रिप जीत चुके हैं, बहुत सारे लोग थाईलैंड का ट्रिप जीत चुके हैं, बहुत सारे लोग अबू धाबी और दुबई का ट्रिप जीत चुके हैं, बहुत सारे लोग यूरोप का भी टारगेट जीतने की कगार पे हैं और जीत भी चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां हैं जिसे हमें और आपको बरतने की ज़रूरत है, जिन सावधानियों के बारे में आज इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट बात करूंगा। और उन सावधानियों को बरतने के बाद ही आप टारगेट जीतने के बाद उस जगह तक पहुंच पाएंगे जिस जगह की हसरत से आपने इस टारगेट को विन किया है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शेप शॉप का जो 2023 का जो लेटेस्ट प्लान है, जिसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट और लेटेस्ट पे आउट के बारे में बताया गया है, इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि शेप शॉप ने जब अपना 11 अक्टूबर 2022 का लास्ट जब टारगेट का नोटिफिकेशन लाया था, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, उसमें कुछ शर्तें रखी थी, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी। अगर आप टारगेट विजेता हैं और घोषित हो चुके हैं, टारगेट विनर आपका हो गया है, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी रहती हैं। उसमें सबसे जो पहली शर्त है, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने ब्लू ग्रुप में काम करके टारगेट जीता है, लेकिन साथ ही साथ अंबर और पर्पल ग्रुप में भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो बिज़नेस वॉल्यूम है उसको स्टोर करना होगा। यानी कि आप देखेंगे तो जो पहला लेवल है, उस लेवल पे आप देखेंगे तो 5 बीबी की ज़रूरत है। और जो सबसे आखिरी लेवल है, यानी कि यूसी जो सबसे आखिरी लेवल है, उसमें अंबर और पर्पल ग्रुप में आपको 600 बिजनेस वैल्यू स्टोर करना होगा। यानी कि ब्रॉन्ज लेवल से लेकर के आप देखेंगे तो यूसीए तक का है। ब्रॉन्ज लेवल में आपको 5 बिजनेस वैल्यूम की ज़रूरत है, यूसीए में आपको इससे 600 बिजनेस वैल्यूम की ज़रूरत है। ये दोनों ग्रुप में, ब्लू ग्रुप में काम करके आपने टारगेट जीता है। और ब्लू ग्रुप के बाद से जो अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप है, उसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप टारगेट क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी कंडीशन है शेप शॉप की, वो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप गोवा का टारगेट जीत जाते हैं, तो गोवा का टारगेट जीतने के बाद अगर आप गोवा जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर से लेकर के होटल तक, चाहे आप ट्रेन से जाएं चाहे आप प्लेन से जाएं, इसका जो भाड़ा किराया, जो यात्रा व्यय है, ये आपको अपनी जेब से देना होगा। शेप शॉप का जो मैनेजमेंट है, वो होटल के अंदर आप जो रात स्टे करेंगे, 3 नाइट स्टे जो आप करेंगे, वो सारा खर्चा और जो भी डिनर होगा, ठहराव का या खाने का, जो भी डिनर का और रहने का जो भी खर्चा होगा, वो शेप शॉप मैनेजमेंट की तरफ से बियर किया जाएगा। और वहाँ पे आपको जो सुविधाएं आपको मिलेंगी वो शेप शॉप मैनेजमेंट की तरफ से मिलेंगी। इसके बाद से आपके दिमाग में ये बात ना रहे कि भाई आने और जाने का किराया शेप शॉप मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं है। होटल के अंदर जो भी व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ, वो सारा कुछ खाने का और ठहरने का आपको शेप शॉप मैनेजमेंट देगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट कंडीशन थी, शेप शॉप ने बताया था कि साफ साफ बताया था कि जो थाईलैंड जाने का जो ट्रिप है, थाईलैंड जाने का या अबू धाबी जाने का या दुबई जाने का या यूरोप ट्रिप पे जाने का, जो भी साथी जाना चाहते हैं, वह अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको समय से पहले आपको शेप शॉप मैनेजमेंट को देना होगा। और आप जब डॉक्यूमेंट्स को दें, जब वीज़ा फैसिलिटेशन के लिए आप जब भी जो है शेप शॉप मैनेजमेंट को, ये आप हेड ऑफिस को जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो ये बात सोच करके दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल हो भी सकता है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल नहीं भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट भेज देने से आपको वीज़ा मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप वैलिड डॉक्यूमेंट भेजें, सही तरीके से उसकी जांच कर लें, कहीं उसमें डेट ऑफ बर्थ मिस ना हो, कहीं उसमें आपका एड्रेस मिस ना हो या कोई और जो टेक्निकल एरर ना हो। इसकी जांच भली भांति देख लें, समझ लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जमा करना अलग बात होती है और वीज़ा अप्रूवल आपको होना एक अलग बात होती है। डॉक्यूमेंट जब एलिजिबल होता है तभी आपको वीज़ा मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद से जो थाईलैंड का ट्रिप है, यूरोप का ट्रिप है या अबू धाबी दुबई का ट्रिप है,
इसमें आपको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। और यकीन मानिए जो नेक्स्ट जो शर्त है इसकी पासपोर्ट से रिगार्डिंग ये 1 मार्च 2023 तक ही आपको ये लास्ट डेट है। इसमें आपको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। 1 मार्च 2023 तक आपको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। अगर आप 27 जनवरी तक टारगेट विनर घोषित हो जाते हैं तो। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट जो शर्त है जो सेफ शॉप ने बताया है कि आपको अगर सेफ शॉप ने अगर हेड ऑफिस से आपको फ़ोन आया या आपने कंफर्म कर दिया कि आपको थाईलैंड का, दुबई का, आबू धाबी का या यूरोप का ट्रिप कंफर्म आपने कर दिया कि मुझे जाना ही जाना है, और बाद में आपने वेदर के रीज़न से या किसी के तबीयत ख़राब होने की रीज़न से या किसी अन्य क्रिटिकल कंडीशन या जो भी कंडीशन के हिसाब से अगर आपने हेड ऑफिस को ये कंफर्म करना चाहा कि अब आप ट्रिप पे नहीं जाएंगे, तो उस दशा में आपको ना पैसा मिलेगा और ना आप ट्रिप पे जा पाएंगे। क्योंकि सेफ शॉप ने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप एक बार कंफर्म कर देते हैं कि आप ट्रिप पे जाएंगे थाईलैंड के, आबू धाबी के, यूरोप के, तो यहाँ पर एक बार कंफर्मेशन कर देने से बाद में किसी वजह से अगर आप अपना ट्रिप कैंसिल करते हैं तो यह मान्य नहीं होगा। उस दशा में आपको न ट्रिप पे जा पाएंगे और ना ही आप जो है पैसा आप ले पाएंगे जो आपको कैश ट्रिप कैंसिलेशन पे मिलता है। तो ये चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना होगा, इस शर्त को देखना समझना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये नोट है कि आप इसको देख करके समझ करके ही ट्रिप के लिए आप कंफर्म करें या ना कंफर्म करें, इसको पहले ही देख लेने की ज़रूरत है। इसके बाद से जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, जो सबसे बड़ी कंडीशन सेफ शॉप ने रखी है कि अगर आप गोवा का ट्रिप है, जैसे आप उस ट्रिप पे नहीं जाते हैं तो आपको सेफ शॉप मैनेजमेंट की तरफ से 6000 का आपको एक कैश मिलेगा सेफ शॉप के माध्यम से। और इसके साथ साथ अगर आप थाईलैंड नहीं जाते हैं तो थाईलैंड का अगर ट्रिप आप कैंसिल करते हैं तो थाईलैंड के ट्रिप पे ना जाने के लिए आप नहीं अगर जाते हैं तो आपको 20,000 रुपये का कैश रिवर्समेंट मिलता है। इसके बाद से अगर आप अगर आप आबू धाबी या दुबई नहीं जाते हैं तो आपको 40,000 रुपये का कैश रिवर्समेंट मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप यूरोप नहीं जाते हैं तो आपको यूरोप का जो कैश रिवर्समेंट है वो आपको 1 लाख रुपए आपको सेफ शॉप कंपनी देती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट ये सेफ शॉप आपको देती है। साथ ही साथ घूमने का भी मौका देती है, टारगेट जीतने का भी मौका देती है। इसके बाद से जो सबसे बड़ी बात जो सेफ शॉप मैनेजमेंट की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है वह यह है कि जो अर्जुन अवार्ड का जो लिस्ट है और जो टारगेट विनर का जो लिस्ट है, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक नाम दोनों जगह हैं। तो सेपरेट जगह पे जो सीनियर्स लीडर्स हैं वो अपने लीडर्स का जो नाम अर्जुना अवार्ड में आया हुआ है और जिनका टारगेट विनर में आया हुआ है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट लिस्ट बना करके सेफ शॉप के हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करेंगे, सेफ शॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन। एक और भी है जो टर्म्स एंड कंडीशन, इसको मान सकते हैं कि अगर मोबाइल लेने की बात हो या लैपटॉप लेने की बात हो तो कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसका जो मॉडल है या कंपनी है या ब्रांड है अदल बदल सकता है, उसको कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता या कहीं से भी इस तरह से नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है और ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, जो कि एक टारगेट विन करने के बाद से भी आदमी काम की आपाधापी में भूल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने अपने हिसाब से इसको आप लोग को बताने की कोशिश की। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और इस तरह की किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म आप अपने सीनियर लीडर से बातचीत करके हेड ऑफिस में, सेफ शॉप के हेड ऑफिस में, जिसका टोल फ्री नंबर है 01145674444, वहाँ पे भी कॉल करके इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करके ही आप इसे सही मानिएगा। तो आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।